हेलो गाइस, मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं देखो यहाँ पर घूमने के लिए आ गया हूँ और मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इस व्लॉग में आपका बहुत ही सपोर्ट चाहिए मेरे को दोस्तों। आप इस व्लॉग का पूरा वॉच करना। और देखो मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। हमारे हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और इतने हरे भरे खेत हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या काम है और मैं क्या करता हूँ। आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। देखिए मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा हरियाली छा रही है। ये पीछे देख सकते हैं आप। ये देखो, यह हमारा खेत है और इस खेत में हम बाजरा बो दिए हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं अपने खेत के अंदर। चलिए दोस्तों, यह हमारा खेत है और हमारे इस खेत के अंदर है ना, ये बाजरा है और बहुत ही ज़्यादा देखो कितना बड़ा बड़ा बाजरा हो चुका है। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हमारा ये बाजरा क्या सही है। देखिए हमारा, और आपको हम खेत दिखा देते हैं। हमारा खेत देखो बहुत दूर तक है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा है। और देखिए दोस्तों, गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हरियाली हमारे आसपास में छा रही है दोस्तों। देखिए हमारे पास में तो बहुत ज़्यादा है। और आप कहाँ से ये व्लॉग देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा अपने खेत का। ये अपना खेत है, देखो बहुत दूर तक हमारा ये खेत है। हमारे ये शीशम का पेड़ अब बहुत बड़ा हो चुका है और हम इसको बहुत लंबे समय से पाल पोस रहे हैं। तो ये देखो, इसको बहुत सारे जानवर खा चुके थे। तो ये इतनी बड़ी हो चुकी है, अब इस समय ये छांव दे रही है। कोई भी इसके पास में बैठ सकता है और अब छांव का आनंद ले सकता है दोस्तों। तो देखिए हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा हरियाली है। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, आप ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी मालूम होना चाहिए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ताकि आप भी गांव से हो तो आप गांव से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गांव में हूँ और मेरा गांव है कल्याणपुरा गांव, जहाँ से मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अपने यहाँ पर जयपुर ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों मैं राजस्थान से ही हूँ और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। मैंने आज पहली बार ये व्लॉग बनाया था। मेरे को आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप दोस्तों प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉगिंग में आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ये देखिए हमारे इस खेत का बहुत ज़्यादा बड़ा और नज़ारा है। मेरे को बहुत आनंद आता है जब भी यहाँ पर मैं इतने दूर से चल करके अपने खेत के अंदर आता हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे खेत का बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है मेरे को। यहाँ पर आप भी अपने खेत में जाते होंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा आनंद आता होगा। और गांव का तो आनंद ही अलग है दोस्तों, खुली जगह रहती है, हर जगह पे आपको घूमने का आनंद मिल जाता है। लेकिन यदि आप शहर से हो तो शहर में भी आनंद है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम किसी पक्षी ने पिंजरे के अंदर बंद कर लिया हो, कैद कर लिया हो, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं खुली हवा खाने के लिए आता हूँ ना, तो यहाँ पर अब मेरे खेत में मैं अपना फ़ोन लेकर के आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने पहला ही ये वीडियो बनाया है दोस्तों। मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आता है यहाँ की हवा खाना। अब मेरे को यहाँ पर इतना सुकून मिलता है आते ही, बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, और हमारा, मैं आपको दूसरा खेत भी दिखा दूँ कि ये हमारा दूसरा खेत है। ये पहला खेत है और देखो मैं शीशम के पास में आ गया। अब ये छाँव इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है ना, इसके पास इस पेड़ की एक भी ना तो कांटा है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऐसी इतनी शांत है,
और इतनी प्यारी लगती है ना ये पेड़, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, यह हमारा फर्स्ट खेत है और हम आपको दूसरा खेत इसके जस्ट पास में ही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें बाजरा हमने बोया था। लगभग लगभग हम यही चाह रहे थे कि आधे टुकड़े में हम गुआर बांधे, लेकिन हमने ये कैंसिल करके हम इसको ये हमने बाजरा ही बो दिया। और देखो दोस्तों, पूरे अच्छे से बाजरा है, आप भी देख सकते हो वीडियो के अंदर। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। और देखो हवाएं कितनी अच्छी चल रही है दोस्तों, देखो पेड़ों की टहनी हिल रही है, मेरे को बहुत आनंद आता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे को बहुत ठंडी हवा लग रही है। एसी भी इनके पास में फैला हुआ है। एसी के अंदर तो रहते हैं ना, तो मतलब ऐसे लगता है बाहर निकलोगे ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी ना दोस्तों, पूछो मत। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति की हवा खाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है दोस्तों। मेरे को बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। और मैं हर रोज़ यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ करके यहाँ पे अपने जो नीलगाय हैं यहाँ पे उनको खदेड़ने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी तारबंदी कुछ भी नहीं की है हमने, क्योंकि वो भी एक छोटे छोटे जीव हैं, कुछ तो खाएंगे, लेकिन उनको कितनी दूर तक हम इतना परेशान कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने कुछ भी तारबंदी नहीं की है। ये हमारा खेत है, बहुत दूर तक पड़ता है। हमारा ये खेत बहुत दूर तक पड़ता है दोस्तों। हम अभी मेरे को आने में समय 20 मिनट लग गए, पैदल आया हूँ। और हमारे यहाँ पर सड़क भी नहीं है, अपने खेत तक आने के लिए कोई सड़क नहीं है, केवल पगडंडी है। इस तरह का मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह का हमारे यहाँ पर एरिया है। है ना, ये पेड़ है, बहुत ही शांत लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना मेरे को। देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ये देखो मेरे पीछे है ना जो पेड़ है ना, बहुत ही शांत लग रहा है। और मेरे को इसको बहुत ही तरीके से अच्छे से बड़ा किया है मैंने। अभी इसको बहुत सारे जीव खा चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, इसकी देख रेख की, तब जाकर के ये पेड़ पूरा हुआ है। चलो हम आपको दिखा देते हैं अब कि हमारा जो जो ये खेत है ना, वो हमारे यहाँ पर पगडंडी है, आने जाने के लिए कोई वो सड़क नहीं है, तो हम है ना पैदल ही आ जाते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं आगे चल के, थोड़ी सी दूर है। और ये दोस्तों क्या है कि आने में थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पे पैदल आते हैं ना तो उसमें टाइम हमें लगता है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह का है हमारे, तो हम ये पैदल आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस तरह का हम करना पड़ता है हमें। ये देखिए दोस्तों, ये नले हैं, इस तरह का पड़ता है। और यहाँ पे जो ये घास है ना हमारे, बहुत ही अलग है। इस तरह के ये आपके भी होते होंगे, यदि आप गांव से होंगे तो आपके पास में भी इस तरह का ये पेड़ होते होंगे। ये पेड़ तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का घास है, बहुत ही आनंद आता है। ये जो घास होता है ना, बहुत ही अलग होता है। आपके पास में भी होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा वीडियो फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने ये फर्स्ट व्लॉग ही बनाए हैं, तो आपका पूरा फुल सपोर्ट चाहिए। और ये देखिए, आपको मैं मेरा दूसरा खेत दिखा देता हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो सके। तो चलिए मैं आपको दूसरा खेत दिखा देता हूँ। हम है ना आते हैं, हम जब यहाँ पे बहुत डर के आते हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया है ना थोड़ा सुमसाम का है, कोई यहाँ पर आता जाता नहीं है। अब मैं आया हूँ ना तो थोड़ा डर के ही यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन आने के बाद में है ना खेत के अंदर जैसे ही आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इतना सुकून शायद मेरे को घर पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि ये इस तरह के काम चल रहे हैं ना गर्मी का, तो मौसम लाइटें काट लेते हैं। हमारे एसी वगैरह तो है नहीं, हम एसी में रहना भी नहीं चाहते। ये देखो हमारे, ये देखिए दोस्तों,
इस तरह का हमारे पास पास में हरियाली बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। और हम क्या है कि मैं जैसे ही इधर आता हूँ ना, तो दोस्तों थोड़ा डर के आना पड़ता है मेरे को, मैं लेकिन फिर भी हिम्मत करके आ जाता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पर इस तरह के पेड़ है। ये पेड़ तो क्या है, घास, ये एक तरह का, ये जिसको हम कूचा वगैरह राजस्थानी भाषा हम बोलते हैं। आप यहाँ से यदि वीडियो देख रहे हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, अभी क्या बोला मैंने, ये कूचा, कूचा बोलते हैं इसको। तो हमारे अभी जो ये गोज कर दी है हमने, अभी ये थोड़े दिन नहीं हुआ है, लेकिन जो बरसात है ना, अभी हमें बरसात थोड़े दिन हो गया, बरसात नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही ये पता नहीं है, पता इस बार सावन में आ जाती है बरसात, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस बार। तो मैं फिर से इस पेड़ के पास में आ गया ना, मेरे को इतना सुकून मिलता है सच में। हकीकत में आपको बात बताऊँ ना, मेरे को इस पेड़ की हवा देखो कितनी अच्छी लग रही है। देखो यार, ओ वाह, इसकी टहनियाँ देखो कैसे हिल रही है, आनंद ही आता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ से रहता हूँ और क्या करता हूँ, मेरे पापा क्या करते हैं, आपको मेरे फैमिली के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको भी मेरे बारे में पता हो। व्लॉगिंग का मतलब भी यही है कि हम अपने निजी बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों मैं जयपुर ज़िले से हूँ, यहाँ से कल्याणपुरा गांव में, और अजीतगढ़ के पास में ही रहता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने फर्स्ट ब्लॉगिंग इसलिए किया था ताकि मैं भी अपने इस पे आ सकूं, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आ सकूं, ताकि ये, और मैं हूँ ना अभी फाइनल कर चुका हूँ, मैंने कॉलेज कर रखी है, कॉलेज कर रहा हूँ और फाइनल कर ली है। एमए करने की सोच रहा हूँ, एमए बीएड की, उसके बाद में टीचर की मैं कोई तैयारी करूँगा। लेकिन अभी भी मैं फॉर्म लगा रहा हूँ बार बार, ताकि मेरे के किसी में नंबर आ जाए। थोड़ी सी क्या है कि हमारे घर में मैं ही तैयारी कर रहा हूँ, और बाकी हमारे भाई बहन है ना, वो तो तैयारी करना ही छोड़ दिए। पता नहीं क्या उनको बोलता हूँ लेकिन वो समझते नहीं है। तो देखिए यार दोस्तों, इतनी हवा चल रही है ना, मेरे को बहुत सुकून मिलता है। आ हा हा हा, क्या आनंद है इस तरह की हवा खाना ना, शायद ही किसी के नसीब में हो। अब देखो हवाएं तो चल रही है, लेकिन बरसात का पता नहीं कि क्या कब होए, क्या है कब होएगी। बादल वगैरह तो कर देते हैं, अब देखो आसमान में बादल तो कर रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए आसमान में बादल तो कर रखे हैं, लेकिन पता नहीं बरस क्यों नहीं रहे। अब ये बरस जाए तो हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं ना, नन्हे नन्हे, ये थोड़े बड़े हो जाएं, और ये बड़े होने के बाद में हमारे जो होएगा ना नाच, अरे वाह, आनंद ही आ जाएगा दोस्तों। हम जो है ना, अब ये जो इसकी हम फसल काटेंगे ना दोस्तों, हमारे पशु हैं, हमारे 3 पशु हैं, उनके लिए चाहिए। लेकिन ये तो पूरा ऐसे मान लो कि अब हमारे 2 खेत हैं, उन 2 खेतों की भी इस बार जचेगी नहीं, मतलब हमें कहीं से कहीं हमें मंगवाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसलिए मैं आपको ये आपको हकीकत बात बता दूं दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ताकि आप हमारे व्लॉग को पूरा करें, और ताकि हम भी कुछ इससे पेमेंट ले सकें, ताकि हम अपने जो पशु वगैरह हैं उसके भी हम बारे में सोच सकें। तो दोस्तों देखो, आपको कमेंट करिएगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आप कहाँ से ब्लॉगिंग देख रहे हो। मेरा ये ब्लॉग बहुत ही, यदि अच्छा लगे हो तो आप अच्छा लिख देना, यदि मेरा को ये ब्लॉग बुरा लगा हो तो आप बुरा लिख देना, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, एक कमेंट काफ़ी है मेरे लिए। यदि आप, अब देखो दोस्तों, जब भी मैं इससे यहाँ से छाँव से बाहर जाता हूँ ना, आपको कुछ दिखा भी नहीं सकता। मैं जैसे ही छाँव से बाहर जाता हूँ ना, धूप इतनी पड़ रही है, देखो अब देखो मैं छाँव के पास में खड़ा हूँ, छाँव के पास में खड़ा हूँ,
अब इससे जैसे बाहर जाता हूँ ना, इतनी धूप पड़ रही है, मेरे को जाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन यार दोस्तों, आप भी बताना कि पेड़ों की आप भी रक्षा करते हो क्या? मैंने इसको बहुत लाड प्यार से पाला है। इस पेड़ को ना बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरे को पालते हुए इसको 10-15 साल हो गए। मैंने इसको पानी भी डाला है इतनी दूर से ला करके, इतना डर के। अब देखो हमारे पास में एरिया है ना, वो दोस्तों इतना खतरनाक एरिया है, हम उस एरिया से आ भी नहीं सकते। अब डर डर के तो मेरे को आना पड़ता है यहाँ पे, ब्लॉगिंग आपके लिए करना पड़ती है। अब देखो आपके लिए तो क्या करनी पड़ती है, लेकिन मेरे को करना ही पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, वाव यार, क्या मतलब पेड़ तो पेड़ ही है इस तरह का, गजब का पेड़ है। अब आपको मैं एक छोटा सा पेड़ दिखा दूं, ताकि मैं उसको पाल रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, पोस रहा हूँ, तो आपको चलिए आपको दिखा देता हूँ। मैं मतलब पेड़ों के लिए बहुत जान देता हूँ, जीवों के लिए तो सबसे ज़्यादा। जीव यार, एक बात बताइए आप ही कि यदि हम भी, हमारे अंदर कोई जीव है, हम किसी जीव को क्यों मारे, हम उसको क्यों पीटे, उसको भी तो दर्द होता है ना। तो हम उस जीव का हम इस तरह से सताना नहीं है यार दोस्तों, परेशान नहीं करना उनको। वो भी छोटे छोटे जीव हैं, उनमें भी जीव हैं, बोल नहीं सकते वो, लेकिन कुछ तो है ही ना। चलिए, मेरा जो आपको पेड़ दिखाना है ना, ये पेड़ है हमारा, जो मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर दिया। और अब भी देखो हमने एक और पेड़ पाला है, बड़ा किया है यार, बड़े बहुत मेहनत लगी है बड़ा करने में। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अभी इसको हम बड़ा करेंगे ना, बहुत मेहनत लगेगी। एक इंसान के बराबर एक पेड़ है, इसलिए मैंने हर पेड़ को बचाना शुरू कर दिया है। और हर जीव को परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो जीव हैं, उनमें तो जीव होता है, तो हम भी परेशान होते हैं। हमारे भी जब कांटा चुभता है ना, तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो उनके भी तो जो होते हैं ना, तो परेशान होते होंगे वो। अब देखिए हम इस तरफ आ गए, उस पेड़ को छोड़ करके हम दूसरे पेड़ के पास में आ गए हैं। तो ये व्लॉगिंग तो देखो, यदि आप बोरिंग लग रहे हो ना, तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यार एक कमेंट कर दीजिएगा। आप एक बार मेरे वीडियो को देखना, आपको आनंद आ जाए या ना भी आए ना, तो आप एक बार यार मेरे को बोलना यार दोस्तों, मेरे को बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना। आप यार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, मेरे को बहुत ही आनंद आता। अरे वाह यार, आज मैं पहली बार इस साइड आया हूँ दोस्तों, आपकी वजह से मैं यार ब्लॉगिंग करते करते इस साइड पहुँच गया। सच में यार, फर्स्ट बार मैं इतनी बार मतलब खेत के अंदर आ गया, लेकिन इस तरफ नहीं आया था। लेकिन आपकी वजह से मैं देखो ब्लॉगिंग करते करते यार, वो देखो कितना मतलब यार, हमारा ये बाजरा तो देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। अब बस बरसात की ज़रूरत है, एक बारिश हो जाए ना, तो मतलब यार आनंद ही आ जाएगा इस तरह का। ये यार सच में आनंद ही आ जाएगा। अब देखो ये कितना बढ़िया है बाजरा, वाह सच में यार। आपकी यहाँ पर खेती करते होंगे ना, तो दोस्तों एक बार आप भी कमेंट कर दीजिएगा। आप सच में यदि खेती करते हो, गांव से हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें तो खेती करना तो बहुत ही आनंद आता है। हम शहर के तो हैं नहीं, शहर में हम रहना पसंद नहीं करते। अब देखो बेचारे छोटे छोटे जीव हैं, परेशान होकर के भूखे रहते हैं, तो ये देखो पेड़ हैं, हमारे पेड़ों को खा गए, देखो सारे चट करके इधर से खाते जा रहे हैं यार। इधर तो मैं आया ही नहीं, सच में यार पूरा चट कर दिए वो तो। इस तरह से तो यार ये बाजरा होना ही नहीं है। हमने तो यार वो तारबंदी करना तो बिल्कुल भी बंद कर दिया है। देखो दोस्तों, जीव हैं छोटे छोटे, हमें तो बहुत बुरा लगता है। किसी को खाना कैसा पसंद लगता है पता नहीं, इनको काट करके कैसे पसंद करते हैं, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं आपको बता दूं किस जाति से हूँ, तो जो जाति के तो छोड़िए आप बात, मैं एक हिंदू ही हूँ, आपका ही भाई हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे को, आपकी एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बस केवल आपका सपोर्ट आना चाहिए मेरा। और ये ब्लॉगिंग है ना, आज फर्स्ट बार इतनी लंबी ब्लॉगिंग की है और फर्स्ट ही ब्लॉग है मेरा। यदि भाई साहब ये कहीं भी ब्लॉगिंग पहुंचेगी ना, तो सच में ना बालाजी महाराज की कृपा से ये जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वाह क्या यार, सच में ना आनंद ही आ जाएगा। अब इतनी ठंडी हवा चल रही है, आप पेड़ों को देख के, छोटे छोटे पेड़ों को देख के बता सकते हो कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। मतलब अब समय हो रहा है दोपहर के, अभी 2:30-3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं दोस्तों। अभी ये दोपहर का समय है फिर भी, लेकिन अब जैसे जैसे धूप कम होएगी ना, तो मैं थोड़ा सा काम है जो, ये देखो हमने इस तरफ गोजी तो की ही नहीं है बिल्कुल भी, उस तरफ से हम गोजी करते आ रहे हैं, तो उस तरफ से हम धीरे धीरे अभी गोजी करना में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 दिन तो हमें गोजी करने में लगेगा। अभी बहुत टाइम है ना, अभी ये बरसात नहीं हो रही, इसलिए जो ये है ना जोते वगैरह ये फूटने में नहीं आ रहे, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सब लोगों ने तो कर लिया, लगभग तो कर लिए, किसी ने ध्यान की बुला के कर लिए, किसी ने ऐसे कर लिए, लेकिन हमारे तो क्या है कि मैं अकेला ही हूँ। आप आ जाइए तो आप भी बढ़िया है, आप करवा दो तो आपके कमेंट करके बताए दिएगा आप कैसे क्या करवाते हो। हमारे तरफ तो देखो, इस खेत में तो देखो ना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और धीरे धीरे करता हूँ, मैं अपने आनंद में रह करके करता हूँ। देखो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मेरे को, और ना ही किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम उनको बुला भी पाएँ, लेकिन बालाजी महाराज की यदि दया होगी ना, तो एक दिन कृपा दिखाई देंगे, हम भी कुछ ना कुछ होएंगे एक दिन ना एक दिन। लेकिन आपका एक सपोर्ट हो जाएगा ना हमारे, तो दोस्तों ऐसे मानो कि हम कुछ कर पाएंगे। मैंने ब्लॉगिंग आज ही पहली बार की है, और ये देखिए दोस्तों, अरे यार ये जो है ना पेड़, इस तरह के यार बाजरे के अंदर ये जो बरू है ना, ये मिली हुई है, पता नहीं चलता कि कौन सी बरू है और कौन सी वो है। ये देखो, अब जैसे छोटे छोटे पेड़ है ना, ये देखिए इस तरह का पेड़ देखिए, अब ये मेरे हाथ में है ना, ये बरू है, लेकिन अब जैसे हम इसको हटाएंगे ना, देखो अब इसको पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी बरू है और कौन सा बाजरा है, कुछ भी नहीं पता चलता, इसका मालूम ही नहीं चलता। तो दोस्तों हम अब क्या कर रहे हैं कि हम बैठ करके आपके लिए थोड़ी देर के लिए एक ब्लॉगिंग ज़रूर बनाएंगे। आपके नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा यारो, जब ये वायरल हो जाए ना ये वीडियो, तो आनंद ही आ जाएगा ना। लेकिन पता नहीं क्या कब वायरल होगा, मुझे तो इतना मालूम है नहीं। कि यदि आपका सपोर्ट हो जाए ना, थोड़ा लॉन्ग समय तक देख लेंगे, कमेंट कर देंगे, तो कन्फर्म है कि यूट्यूब समझ जाएगा कि ये भाई वीडियो जा रहा है और इस वीडियो का हमें भेजना है व्लॉगिंग के अंदर। और दोस्तों देखिए क्या है कि मैं अकेला ही हूँ, अभी हम 5 भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये ब्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ, और मैं खुद अकेला ही यहाँ पर जो है ये जो गोजी वगैरह है ना, ये हम अभी करने वाले हैं, थोड़ी देर में मैं करूँगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि धूप है, धूप के अंदर तो होगा नहीं, और थोड़ी देर के अंदर आपके लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आप पूरा वॉच कर सके। और यदि मेरे वीडियो के अंदर आपको आनंद आ रहा होगा ना दोस्तों, तो आप यार सच में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन आप यदि सच में मेरे ऊपर दया करके आप एक कमेंट कर दोगे ना, आनंद ही आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग यार दोस्तों, सच में ना। अबे मैं यहाँ पर बैठ गया, आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि मेरी तो जो ये प्रकृति की हवा है ना, ये अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और जो हमारे शीशम का पेड़ है ना, तो वो तो उसको तो छोड़ के आ गया, नहीं तो उसकी तो हवा ही अलग होती है। अबे क्या है कि वो पेड़ ही अलग है,
और मेरे को शीशम का पेड़ पालना तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या है कि अब जैसे हम इस पेड़ को बेचते हैं तो अच्छी लकड़ी है, बढ़िया लकड़ी है, प्लाईवुड की के लिए बढ़िया है ये। तो अब देखिए हमारी हवा तो चल रही है। किसी ने कहा था कि हमारे जो ये बाजरा है ना होगा नहीं, और किसी ने बोला है कि हो जाएगा। अब पता नहीं, ऊपर वाला जाने ये बाजरा है हमारे होगा या नहीं होगा। मैं वीडियो के अंदर इसलिए देख के नहीं बोल रहा दोस्तों, मेरे को ये जो प्रकृति का नज़ारा है ना, ये देखने में बहुत आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है यारो, एक बार आप जब आप गांव के बाहर अपने खेतों के अंदर घूमोगे ना, सच में इतना आनंद आता ना, शायद ही कहीं पे आनंद आता होगा, मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन शहर का अलग होता है, सिटियों का अलग होता है, गांव का अलग होता है, और ढाणियों का तो अलग ही होता है। ढाणियों का भी अलग होता है। लगभग मतलब ढाणी भी बढ़िया है। देखो जब गांव में होते हैं ना, तो गांव में तो देखो जगह होती है ना, लेकिन खेत वगैरह होते हैं ना, जगह घर पे पशुओं के लिए कम होती है। लेकिन जैसे हम ढाणियों में रहते हैं ना, तो यारो जगह खूब होती है, पशु वगैरह सब बांध लेते हैं आराम से, रोजगार चल जाता है, अपना काम चल जाता है, सब कुछ बढ़िया होता है। और किसान भाई तो देखो इस चीज़ में मेहनत करते रहते हैं। अब क्या है कि किसान तो इनके बिना तो हम चल भी नहीं सकते, और मेरे को भी एक तरह का किसान ही मान लो, मैं भी इनमें मेहनत करता हूँ, तो मैं भी एक किसान का बेटा ही हूँ। तो देखिए हम तो ये खेती करते हैं ना, तो यार किसान की इतनी मेहनत है ना, पहले इसको बुआएगा, उसके बाद में यहाँ पे वो थोड़ा सा गोदेड़ निकालेगा, उसके बाद के अंदर काटेगा और फिर कटाएगा, और उसमें तो वो बुआएगा, और उसमें सब कुछ मतलब नील है यार, नील है। उसके बाद में भी ये वो खेती करता रहता है, कुछ नहीं बचता, कभी मौसम ले जाता है, कभी क्या ले जाता है, बरोबर कर देता है सबको। तो यारो देखो ना, मेरे को किसान बहुत प्यारे लगते हैं, जवान और किसान तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मेरा व्लॉग है यार, लेकिन मैं क्या क्या बोलने लगता हूँ मेरे को पता ही नहीं चलता। अब मैंने तो मेरे लिए बनाया था, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर, तो ये मैं तो इसमें किसान के अंदर अड़ गया यार। क्या है, अलग ही बात है ना, आनंद ही अलग है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आ गया ना, तो थोड़ी देर में और भी लोग आएंगे, आसपास के आस पड़ोस के भी लोग हैं। अभी देखो उस खेत के अंदर तो पीछे जो मेरे पीछे खेत है, उसके अंदर तो अभी कोई लोग ही नहीं आए हैं। और इस तरफ होंगे ना, तो इस तरफ वाले में भी अभी कोई नहीं आया है, और इस तरफ वाले में है तो इस तरफ वाले भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। अभी क्या है कि फर्स्ट मैं ही आया हूँ अपने खेत में, और ये क्यों आया हूँ आपको भी पता है, मैं किस लिए आया हूँ। आपके लिए ही आया हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं हूँ यार दोस्तों। सच में ना, अब देखो थोड़ा सा धूप बंद हो जाएगा, तो मैं ब्लॉगिंग करके फिर उसके बाद में ये ना, अब देखो खेत का आनंद लूँगा यार। वो थोड़ा थोड़ा पैंट पहन के आ गया आज मैं, कच्चा पहनता था, लेकिन आज पैंट पहन के आ गया। पैंट इसलिए पहन के आ गया क्योंकि जो धूप है ना यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैर है ना वो ख़राब हो चुके हैं, तो इसके लिए बचाव के लिए मैं पैंट पहन के आ गया। अब ये ब्लॉगिंग के यार अंदर ये चीज़ बताने की होती है क्या, मैं भी क्या क्या बोलने लगता हूँ, अब ये चीज़ बताने लग गया। व्लॉग तो व्लॉग ही होता है, अपने बारे में अपने जीवन के बारे में बताना होता है, अपनी जानकारी देनी होती है, क्या है क्या कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या दैनिक जीवन के बारे में सब कुछ बताना होता है। लेकिन देखिए आप भी व्लॉग कर सकते हो यदि आप यूट्यूब पर आ गए ना, तो दोस्तों आप, यदि मैं कह रहा हूँ, यदि आपका वीडियो है ना वायरल हो जाएगा ना, तो सच में ना यार, ये यूट्यूब का बहुत ही एक अनोखा अंदाज़ा है। अब यार छाँव तो हो रही है, वाह ये मौसम मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। अब छाँव हो रही है, हम थोड़ा थोड़ा है ना कर लेंगे, यदि छाँव देर देर तक रहेगी तो हम शुरू कर देंगे, आपके ब्लॉगिंग को बंद कर लेंगे और फिर कर लेंगे कुछ। आप थोड़ी देर के लिए बातचीत तो चलती रहती है, और आपसे तो बात करना ही अलग बात है। ये
मैंने वीडियो बनाना इसलिए शुरू किया है दोस्तों, आप भी जानते हो, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया है कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाना शुरू कर दिया है। अब ये कहाँ तक वायरल होगा मेरे को मालूम नहीं है। अब ये या तो ऊपर वाला जाने, या मेरी किस्मत जाने, या फिर यूट्यूब जाने, एल्गोरिथम जाने उसका क्या कहाँ तक ले जाएगा। लोग मेरे वीडियो को कहाँ तक देंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। कमेंट भी करेंगे तो गंदे गंदे करेंगे या अच्छे करेंगे, मेरे को पता नहीं है। अभी तो कमेंट होना बाकी है। और उसके बाद के अंदर देखिए दोस्तों, हवा चल रही है, मेरे को आनंद आ रहा। वाह, मतलब मैं घर पे था ना, इतना पसीने से लथपथ हो चुका था ना। लाइट तो आ रखी थी लेकिन पसीने से लथपथ हो चुका था मैं। तो यहाँ आकर प्रकृति में आती यार, पसीना ही सूख गया, सारा ही सूख गया। इतना आनंद आ रहा है ना। आपका शायद मन कर रहा होगा कि आप भी यहाँ पर आए और प्रकृति का आनंद लें। आप यदि गांव में होंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा आनंद लेते होंगे। कई लोग हैं ना, वो घूमने के लिए जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर घूमने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए, अपने जीवन जो है ना, आनंद इसमें ही है यार। अभी देखो मेरे को चहचहाट सिर्फ 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 चिड़िया की सुनाई दे रही है, और मेरे को किसी की भी चहचहाट नहीं सुनाई दे रही है। किसी के लफड़ेबाजी बंद हैं, किसी के क्या बंद है, क्या यार। यार दोस्ती तो सब दूर है, लेकिन ये जो आनंद है ना, चिड़ियों के, पक्षियों के बीच में, जीवों के बीच में बिताना ही अलग है शायद में। यदि आप भी जीव पालते होंगे तो आप भी यार बहुत आनंद आता है सच में। देखो छोटे छोटे पक्षी जा रहे हैं ना, ये जीव ही हैं। बहुत मेरे को तो आनंद आता है। सुबह सुबह ही मैं इनको दाना डालता हूँ ताकि ये कुछ खा पी सके। अब यार देखो, कर्म तो बहुत हैं जीवन में, कर्म करना ही है, सब कुछ करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी उठानी है, सब कुछ करना है, करना ही है, सब कुछ ही है अपने जीवन के अंदर, तो चलना ही है। लेकिन मेरे को किसी ने बताया था कि आप यूट्यूब पे आ जाइए, तो आप यूट्यूब पे कर लीजिए, तो मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग शुरू कर दिया। अब ये मेरा वीडियो यदि आप लोग देखोगे तभी तो होगा ना, वायरल तो ऐसे तो होगा नहीं। अबे मैं क्या है कि शाम को जाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लूँगा। अब पड़ोसी आ जाएँ तो इन पड़ोसियों के साथ में रह लूँगा, थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी चाय हो जाएगी। उसके बाद हम चाय पी लेंगे, और चाय पी करके हम क्या करेंगे यार दोस्तों, आनंद ही आया लगे है इसमें, चीज़ ही आनंद। अब देखो ये नोटिफिकेशन भी किस चीज़ के आते रहते हैं। अब फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, मैं तो फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ, फिर भी नोटिफिकेशन किस चीज़ का। अब देखिए दोस्तों, व्लॉग करना तो व्लॉग ही है, अब आपका एक सपोर्ट चाहिए। अब देखो छोटे छोटे जो पेड़ है ना, वो इतने लहला रहे हैं ना, आनंद ही है अलग है। अब देखो छाव आपको धूप अलग दिख रही होगी और छाव अलग दिख रही होगी। अब देखो धूप जो आपको कैमरे के अंदर ये दिख रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा है मेरे, लेकिन जब आप मेरे पास में आओगे ना तो बहुत ज़्यादा धूप है। देखो दोस्तों, छाँव तो छाँव ही दिख रही है आपको, धूप अलग दिख रही है, वो सब आपको अलग ही चीज़ दिख रही है। अब देखो शायद हो सकता है कि कैमरा मेरा ख़राब हो, लेकिन जहाँ तक है ना, तो कैमरा भी इतना ख़राब नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का है। ये फ़ोन भी कम से कम 18-20 हज़ार रुपये का है, तो शायद कैमरे की वजह से ही ये मैंने फ़ोन लिया है, ताकि आपके लिए व्लॉगिंग कर सकूं, मेरे लिए व्लॉग कर सकूं। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके लिए व्लॉगिंग क्या यार, आपके लिए थोड़ी ना है, मेरे लिए है, मैंने बनाए हैं यार, इसको मेहनत करके आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये आप सपोर्ट कर दीजिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो ज़रूर देख रहे हो। और ये देखिए दोस्तों, वाह क्या आनंद है, क्या जीवन है, अरे वाह। सच में ना, एक रियल आपको बात बता दूं ना, जब मैं सिटी में बहुत बार जा चुका हूँ, यहाँ पे अपने भारत के अंदर ही क्या नाम है, बेंगलोर में है, जैसे कोटा वगैरह में है, तो मतलब वहाँ पे जाके आ गया ना, तो मैं मतलब इतनी यार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं यार, पता नहीं
क्या कैसे ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे एक हर तरफ जाते हैं तो मतलब हर चीज़ का ट्रैफिक है इतना, मतलब वहाँ पे बोरिंग है ना यार। खाने पीने का सब रोजगार के लिए जाते होंगे, लेकिन दोस्तों यदि जीवन का आनंद है ना सच में, तो जीवन में आनंद यही चीज़ है कि आप खुले में रहिए। आप हर चीज़ में, आप यार पक्षी थोड़ी ना हो, आप पिंजरे में कैद होने के लिए थोड़ी ना गए हो, आपको खुली जगह चाहिए। अब देखो मेरे को ये खुली जगह इतनी प्यारी लग रही है ना, यहाँ पे किसी भी चीज़ का चहचहाट है तो सिर्फ एक चिड़ियों का, किसी भी लोग का टीट आप हो ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब यार ये जो छोटी छोटी ड्राइवर वगैरह और ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं ना, ट्रैफिक कर देती है। तो उसके वजह से मैंने अब भी साधन तो चलाना शुरू किया है, लेकिन पता नहीं मेरा मन भी नहीं करता उनको लाने का। इसलिए नहीं लाने का मन करता है कि यार क्या ज़िंदगी है, पैदल चलना वो सब कुछ आनंद ही है, अलग है। अब मैंने जो ये व्लॉगिंग किया है, अपने खेत का व्लॉगिंग किया है, देखो मेरे बाजरे का अब क्या हाल है क्या नहीं है, थोड़ा सा मुरझा गए हैं इसलिए मुरझा गए। अब देखे क्या हाल है यार, क्या बेचारे, क्या इनके मासूम जैसे चेहरे ही उतर गए। अब ये क्यों उतर गए पता नहीं, मैं बता दूं आपको कैसे क्यों उतर गए इनके। ये इसलिए उतर गए है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश हुई है मैं अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो ये धूप की वजह से इतनी मुरझा गए। अब जैसे ही सुबह होगी ना, सुबह में क्या है कि ओस पड़ती है ना, तो ओस में तो ये थोड़े से खिलखिला लगेंगे। मैं उस समय आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा, यदि ये मेरा वीडियो वायरल हो जाए तो मैं शायद यदि कल से एक और वीडियो बना दूंगा कि इनके बारे में, जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये कैसे क्या यार, मतलब हैं कि खिलाएंगे, वो खिलाएंगे कैसे क्या यार, मुरझा गए। मेरे को बहुत दुख हो रहा है इनके लिए। अबे ऐसे हरियाली होती है ना, आनंद ही अलग होता है। अभी थोड़ी देर में अभी सावन चलेगा और फिर उसके बाद में भोलेनाथ की सब कुछ होंगे, तो ये सब कुछ आप भी भोलेनाथ के भक्त होंगे तो ये कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी कावड़ लाना तो सबके लिए ही है। और हमारी तरफ तो यहाँ पे कावड़ बहुत सारे लोग लाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, और पता नहीं कि क्या, कोई बड़ी बड़ी लेकर के आते हैं, कोई छोटी लेकर के आते हैं। अभी तो मैं एक बार भी नहीं गया, क्यों नहीं जाता, क्योंकि आनंद तो आता है, लेकिन यार शाम को तो पूरी रात चलना और फिर आना और नहाना तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या है कि यार मतलब वो पूरी रात भर चलते हैं ना, तो मैं थक जाता हूँ यार। इतनी मेरी श्रद्धा नहीं है, मतलब आने जाने के लिए और वो नहीं है यार। कोई भी यार कुछ भी कहे, लेकिन अपने जो भोलेनाथ है ना, मन में ही है, काफ़ी है। वैसे हम इतने को किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, हम कुछ करते भी नहीं है। और देखिए हम, ये धूप आ रही है और आपके लिए मैं बैठा बैठा वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, ये आपके लिए ही है, क्योंकि आपका एक सपोर्ट काफ़ी है मेरे लिए बहुत ही। ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, और ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। और मेरे वीडियो को वायरल करवा दीजिए, यदि नहीं भी हो पाए ना तो यार बड़ा दुख होगा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन क्या है कि ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, या तो वो कर देंगे या फिर आप कर दोगे, या अपने आपके विचार आएंगे तो आप कर दोगे, या यदि ऊपर वाले के हाथ में होगा, ऊपर वाला यदि चाहेगा तो वो करवा देगा। लेकिन होना तो ज़रूर है, कुछ तो कुछ होगा। लेकिन ये सच में यार, अभी पड़ोसी आने वाले हैं, आएंगे थोड़ी देर में, अभी क्या टाइम हो गया। तो ये मैंने आपके लिए फर्स्ट व्लॉग मैंने बना दिया है, और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, फर्स्ट व्लॉग ये दोस्तों, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा है आप कमेंट करिएगा, और कहाँ से देख रहे हो मेरे वीडियो को, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको कि मेरे वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, ये कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा यार दोस्तों। अब देखो मेरा टाइम हो चुका है, पड़ोसी भी आने वाले हैं, तो मैं भी अपने काम पे लग जाता हूँ, ताकि अपने थोड़ी थोड़ी ये जो गोजी बची हुई है, ये गोजी भी अपनी पूरी हो सके। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 10-15 दिन अभी लगेंगे।
और तब तक तो यार बरसात आ जानी चाहिए। और ऊपर वाला की मर्जी है, जैसे बरसात आना हो इंद्र देवता की मर्जी है। जैसे भी बरसात आएगी ना, अच्छी बारिश आएगी और बढ़िया बारिश होनी चाहिए दोस्तों सभी के लिए। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।